नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके साथ अपना एक खास अनुभव शेयर करने जा रहा हूं। इस साल गणेश उत्सव के मौके पर मैं और मेरी वाइफ बालेश्वर में गणपति पूजा और पंडाल दर्शन करने गए थे। हर साल पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, लेकिन बालेश्वर का माहौल सच में दिल को छू लेने वाला होता है। यहाँ की रौनक, भक्ति भाव, रंग बिरंगी सजावट और लोगों का जोश देखने लायक होता है। इस बार का अनुभव हमारे लिए बेहद खास रहा, क्योंकि हमने न सिर्फ गणपति बप्पा के सुंदर दर्शन किए, बल्कि पूजा और पंडालों की भव्यता को करीब से महसूस किया। आइए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हमारे इस पूरे सफर का किस्सा सुनाता हूँ। शाम के समय हमने बालेश्वर के लिए निकलने का प्लान बनाया। रास्ते भर पूरे शहर में गणपति बाप्पा मोरया की जयकारे गूंज रहे थे। छोटे बड़े हर मोहल्ले, हर गली में पंडाल सजाए गए थे। लोगों के चेहरों पर श्रद्धा और खुशी साफ झलक रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, सड़कों पर लगी झालरें, रंग बिरंगे लाइट्स और ढोल ताशों की आवाज़ वातावरण को और भी दिव्य बना रही थी। हम सबसे पहले एक बड़े पंडाल में पहुंचे। वहां पर गणपति बप्पा की भव्य मूर्ति विराजमान थी। मूर्ति इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि हमारी नजरें हट ही नहीं रही थी। बड़े बड़े शंख, फूलों की सजावट, रंग बिरंगे पर्दे और चारों तरफ खुशबू से वातावरण सच में पवित्र लग रहा था। बालेश्वर में हर साल पंडालों की थीम अलग अलग होती है। कहीं मंदिर की झलक थी, कहीं राजमहल जैसा डिजाइन था, तो कहीं आधुनिक तकनीक से सजाए गए पंडाल। जगह जगह भक्तों की भीड़ देखने लायक थी। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब पंडाल दर्शन के लिए उमड़े हुए थे। छोटे बच्चे ढोल की ताल पर नाच रहे थे, महिलाएं भजन गा रही थीं और युवाओं में ऊर्जा देखते ही बनती थी। मेरी वाइफ तो खास तौर पर सजावट देखकर बहुत खुश हो रही थी। हर पंडाल में वे अलग अलग फोटो खींच रही थीं और बार बार कह रही थीं, इस बार का गणपति उत्सव सच में बहुत खास है। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, पंडालों की रौनक और भी बढ़ रही थी। बिजली की रोशनी, म्यूजिक, ढोल ताशे और भक्तों का उत्साह थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमने कई पंडालों के दर्शन किए। हर पंडाल की अपनी ही खासियत थी। कहीं भगवान गणेश को शिव पार्वती के साथ दर्शाया गया था, तो कहीं उन्हें बच्चों के रूप में प्रस्तुत किया गया था। जैसे ही आप पंडाल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, सबसे पहले आंखों को आकर्षित करती है विशाल तोरण। इसे रंग बिरंगे फूलों, केले के पत्तों और पारंपरिक बंधनवार से सजाया गया है। दरवाजे पर गणपति बप्पा मोरया के जयकारे गूंजते हैं और वातावरण में ढोल ताशों की गूंज एक अद्भुत ऊर्जा भर देती है। अंदर कदम रखते ही लगता है मानो आप किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर गए हों। चारों ओर रंगीन झालरें, पीतल के बड़े बड़े दीपक और फूलों की मनमोहक सजावट पंडाल को स्वर्ग जैसा बना देते हैं। पंडाल के बीचों बीच विराजमान है गणपति बप्पा, भव्य और शांत स्वरूप में। उनकी मूर्ति पारंपरिक शैली में बनाई गई है। विशाल सिंहासन पर बैठे हुए, एक हाथ में मोदक, दूसरे में अंकुश, तीसरे में कमल और चौथा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में। उनकी आंखों में करुणा और चेहरों पर दिव्यता झलकती है।
मूर्ति के चारों ओर ताजे फूलों की मालाओं और चंदन की सुगंध वातावरण को पवित्र कर देती है। मंच के पीछे पारंपरिक डिजाइन वाला मंडप है, जिस पर इंट्रिकेट नक्काशी और सुनहरी सजावट की गई है। पंडाल के कोने-कोने में परंपरा झलकती है। इस पंडाल की भव्यता सिर्फ सजावट या मूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की श्रद्धा, भक्ति और परंपरा ही इसे खास बनाती है। यहाँ आकर हर कोई अपने दुख दर्द भूलकर शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है। पूरे सफर के दौरान हमें जो सबसे ज्यादा महसूस हुआ वो था भक्ति और एकता। चाहे कोई भी धर्म, कोई भी जाति हो, सब मिलकर गणपति बप्पा के उत्सव में शामिल हो रहे थे। मेरे और मेरी वाइफ के लिए ये अनुभव जीवन भर याद रहने वाला है। हम दोनों ने मिलकर ना सिर्फ गणपति बप्पा के दर्शन किए, बल्कि इस उत्सव के जरिए मिली सकारात्मक ऊर्जा को भी महसूस किया। लोरी क्लब के पंडाल दर्शन में मानो समुद्र सी भीड़ उमड़ आई थी। चारों ओर लोगों की आवाजाही, ढोल ताशों की गूंज और गणपति बप्पा मौर्य के जयकारे से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। पंडाल के प्रवेश द्वार से लेकर अंदर तक भक्तों की लंबी कतारें लगी थीं। हर कोई बप्पा के दिव्य दर्शन करने को उत्साहित था। भीड़ के बावजूद अनुशासन और श्रद्धा का माहौल देखने लायक था। गणपति बप्पा की भव्य मूर्ति और आकर्षक सजावट को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो रहे थे और हर चेहरा भक्ति और उत्साह से चमक रहा था। गणेशोत्सव का नाम आते ही हर किसी की आंखों के सामने रंग बिरंगी रोशनी, ढोल ताशों की धुन और बाप्पा की झलक ताजा हो जाती है। लेकिन अगर इस पूरे माहौल को और भी भव्य रूप में देखना हो तो बालेश्वर की मुख्य सड़क का दृश्य अविस्मरणीय है। यहाँ हर साल गणेश उत्सव के दौरान मुख्य लाइन पर गणपति पंडालों की एक लंबी कतार सजती है, जो भक्तों के लिए किसी आध्यात्मिक यात्रा से कम नहीं होती। जैसे ही आप मुख्य सड़क पर कदम रखते हैं, दूर से ही जगमगाते लाइट्स और रंग बिरंगे झालरों से सजा रास्ता दिखाई देने लगता है। हर पंडाल अपनी अलग पहचान लिए खड़ा होता है। कहीं पारंपरिक शैली की झलक होती है तो कहीं आधुनिक थीम से सजी अद्भुत प्रस्तुति। पूरी सड़क एक मेले जैसा रूप ले लेती है, जहां हर तरफ भक्ति भाव और उत्साह का संगम होता है। कतार की शुरुआत एक भव्य पंडाल से होती है, जहां गणपति बाप्पा विशाल सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। ढोल ताशों की गूंज और शंख की आवाज से माहौल गूंज उठता है। यहां से आगे बढ़ते ही अगला पंडाल दिखता है, जो बिल्कुल अलग थीम पर बना होता है। कोई राजमहल की तरह सजा होता है, कोई मंदिर के रूप में और कोई सामाजिक संदेश देता है, जैसे पर्यावरण संरक्षण या स्वच्छ भारत अभियान। इस कतार की खासियत यह है कि हर पंडाल अपने आप में अनोखा और आकर्षक होता है। कहीं मूर्ति छोटी लेकिन पारंपरिक भाव लिए होती है, तो कहीं विशाल और आधुनिक डिजाइन की। सजावट में फूलों, झालरों, झूमरों और रंगीन रोशनी का ऐसा मिश्रण होता है कि हर पंडाल मानो अपनी कहानी सुना रहा हो।
वीरं महामोदितीरं भजेहं भजेहम् Full academy roa, full academy. Kanya भीड़ यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने लायक होती है। कतार इतनी लंबी होती है कि लोग एक एक पंडाल में रुककर दर्शन करते हैं, फोटो खींचते हैं और फिर अगले पंडाल की ओर बढ़ते हैं। बच्चे ढोल ताशों की ताल पर नाचते हैं, महिलाएं पारंपरिक परिधानों में भजन गाती हैं और युवा सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो बनाते हैं। हर चेहरा मुस्कुराहट और श्रद्धा से चमकता है। रात के समय ये कतार और भी दिव्य लगती है। रोशनी से सजी सड़क, पंडालों से निकलती घंटियों और आरती की ध्वनि और हवा में फैली चंदन व फूलों की खुशबू, ये सब मिलकर एक स्वर्गीय अनुभव देता है। मानो एक एक पंडाल, एक एक मूर्ति अपने भक्तों से संवाद कर रही हो। बालेश्वर की इस मुख्य लाइन पर गणपति पंडालों की कतार सिर्फ भक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये लोगों की एकता, उत्साह और संस्कृति का भी दर्पण है। यहाँ हर धर्म, हर उम्र, हर वर्ग का व्यक्ति एक साथ मिलकर बप्पा की भक्ति में लीन हो जाता है। सच कहें तो बालेश्वर की इस कतार में चलना किसी दिव्य यात्रा की तरह है, जहां हर कदम पर नई भव्यता, नई ऊर्जा और नया अनुभव मिलता है। यही कारण है कि गणपति उत्सव के दिनों में बालेश्वर की मुख्य सड़क भक्तों और पर्यटकों से खचाखच भरी रहती है और हर कोई अपने जीवन का ये पल यादगार बना लेता है। Hey,
દુકાન સુધી આવી ગયા આપણી દુકાન ખબર નહીં પડે આમ જ અગર કેદારનાથમાં આવી તો કાંઈ તને ખબર જ નહીં પડે વાત કરતા 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 ક્યાં સુધી પહોંચીએ છીએ કાંઈ ખબર નહીં તમને મજા આવે છે મારા પછાડી બેટા પ્રોફેશનલ હોય તો બસ એકદમ ધસતી વિડીયો બને પૂરા પ્રોફેશનલી વિડીયો બને આ શું પ્રોફેશનલી બને હા એમાં જ અત્યારે ટ્રેનિંગ ચાલે છે પ્રોફેશનલ બનવાની ટ્રેનિંગ ચાલે છે બાલેશ્વરમાં તમે બી બ્લોગર બની જશો અમુક લોક ક્યાં बालेश्वर का गणपति उत्सव सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि एकता, भाईचारे और भक्ति का प्रतीक है। जब लोग मिलकर इस तरह से पूजा और उत्सव मनाते हैं तो माहौल अपने आप ही दिव्य और आनंदमय हो जाता है। मैं और मेरी वाइफ इस यादगार अनुभव को हमेशा संजोकर रखेंगे और हर साल गणपति उत्सव में इसी तरह शामिल होने की कोशिश करेंगे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।